गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है, यानी कि 9 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक ये एशिया कप खेला जाएगा, है कि नहीं। अब कई सारे लोगों के मैंने कमेंट्स देखे थे, वो कह रहे हैं कि एशिया कप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर आप बताइए। मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि भारतीय टीम के 15 खिलाड़ी कौन हैं, कौन से नाम तय किए गए हैं जो कि टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एशिया कप में, क्योंकि 2026 में आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी है और हम इस समय करंट चैंपियन एशिया कप के भी हैं, हम इस समय करंट चैंपियन T20 वर्ल्ड कप के भी हैं। दोनों ट्रॉफी को रिटेन करना है। 15 नाम तय हो चुके हैं। वो कौन से नाम है मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बैट्समैन बताऊंगा, विकेट कीपर बताऊंगा, मैं आपको गेंदबाज बताऊंगा, ऑलराउंडर्स भी बताऊंगा। पूरे डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से खिलाड़ियों पर बात जो है वो चल चुकी है, मुहर लग चुकी है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर लूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि आप एशिया कप पर वीडियो बना करके कहिए कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देखो भाई, मैं एक ब्रॉडकास्टर हूं, छोटा सा ब्रॉडकास्टर हूं। गवर्नमेंट का यह फैसला है, सरकार ये फैसले लेती है, बीसीसीआई का यह फैसला है, तो इसमें मैं क्या करूंगा आप समझ रहे हो। इसमें मेरा तो कोई रोल है नहीं यार। और दूसरी बात है कि एज ए ब्रॉडकास्टर अगर मान लीजिए कि एशिया कप की शेड्यूल आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है, इस पर चर्चा करना मेरा काम है और मैं अपनी टीम इंडिया को जीतते हुए देखना चाहता हूं। दैट्स इट, यही मैं कहना चाहूंगा। और इसीलिए मैं इंडिया के सबसे बेहतरीन 15 खिलाड़ियों के नाम आपके सामने में रखने जा रहा हूं। एशिया कप होगा नहीं होगा, अब इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि डेट तो अब अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो और गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के ही अनाउंसमेंट की गई होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब एशिया कप जो है वो होगा, 9 सितंबर से होगा। और वो बहुत सारे चैनल्स में देख रहा हूं जो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, मैं प्लेयर्स पर भी आऊंगा जो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तय कर लो कि आप नहीं देखना है। जिसको नहीं देखना है वो ना देखे, सीधी सी बात मैं बता रहा हूं। लेकिन यह भी बात आप याद रखना, जो चैनल्स कह रहे हैं कि एशिया कप नहीं होना चाहिए, उन्हीं चैनल्स के 5 रिपोर्टर आपको एशिया कप में दुबई में दिखेंगे, यूएई में दिखेंगे। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, ये होगा। कई सालों से मैं ये चीजें देख रहा हूं मेरे दोस्त, इसीलिए जो सच है मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, भारत सरकार का फैसला है, बीसीसीआई का फैसला है, और मैं तो भारत सरकार के साथ में हूं। इंडियन गवर्नमेंट, बीसीसीआई जो फैसला करेगी वो उसी के साथ में हम लोग ब्रॉडकास्टर हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि भारत की सबसे बेहतरीन 15 कौन से नाम हैं जो कि एशिया कप में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे। पहले चर्चा करते हैं बैट्समैन कौन कौन से होंगे, कौन कौन से बल्लेबाज हैं जो कि खेलते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यशस्वी जायसवाल का नाम आता है। बाएं हाथ के बल्लेबाज, तगड़े बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रन बना रहे हैं लगातार और ये आपके लिए ओपन करेंगे। तो बैट्समैन जो हैं कुल मिलाकर के देखें, इस टीम में 5 खिलाड़ी हैं जो कि आपको एशिया कप में खेलते हुए नजर आएंगे। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ये दोनों सलामी बल्लेबाज के तौर पर। सूर्य कुमार यादव स्काई यानी कि भारतीय टीम के कैप्टन। इसके अलावा श्रेयस अय्यर, इनकी वापसी हो रही है एज अ प्योर बैट्समैन। और साथ में तिलक वर्मा। रिंकू का भी नाम चल रहा था, लेकिन रिंकू से आगे तिलक वर्मा निकल चुके हैं। रिंकू का आईपीएल भी अच्छा नहीं हुआ था बाय द वे। तो ये 5 आपके पास में प्योर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे एशिया कप में। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा, ये 5 आपके पास में प्योर बैट्समैन होंगे। अब चर्चा कर लेते हैं विकेट कीपर के ऊपर में। यहां पर पेच फंसा हुआ है। देखो, ऋषभ पंत अब नहीं खेलेंगे एशिया कप, चोटिल हैं, 6 हफ्ते का आराम लिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 6 हफ्ते का आराम यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर तक तो वो फिट होंगे नहीं, और उसके बाद वो रिहैब करेंगे, जो उन्होंने खुद भी एक स्टोरी डाली थी। उसके बाद उनका रिहैब शुरू होगा। तो इसका मतलब है कि एशिया कप तो यार आपके सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल चांस नहीं है ऋषभ पंत के खेलने की। अब यहां पर संजू सैमसन, केएल राहुल, साथ में ईशान किशन, ये 3 नाम हैं। जितेश शर्मा भी मेरे ख्याल से इसमें जरूर चर्चा में थे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो चर्चा चल रही है इस समय, उसमें कहीं ना कहीं रेस में पीछे अब ईशान किशन नजर आ रहे हैं। अगर ईशान किशन टेस्ट मैच खेल जाते, आखिरी टेस्ट मैच, अगर वो फिट होते, उनकी किस्मत भी साथ नहीं दे रही है इस समय। तो विकेट कीपर की भूमिका में अब 2 विकेट कीपर का नाम जो सबसे आगे चल रहा है, उसमें संजू सैमसन और केएल राहुल हैं। और ये इसलिए है क्योंकि केएल राहुल और संजू सैमसन
और केएल राहुल 100% आपको T20 फॉर्मेट में वापसी करते हुए दिखेंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपके दोनों सलामी बल्लेबाज नहीं चले तो आप केएल राहुल को फिट कर दोगे ओपनर के तौर पर, और अगर दोनों सलामी बल्लेबाज जायसवाल और शुभमन गिल काम कर रहे हैं तो आप केएल राहुल को चाहो तो मिडिल ऑर्डर में फिट कर सकते हो, 4 नंबर पर खिला सकते हो, और वो पुराने केएल राहुल नहीं रहे। ही विल फायर एट 4, ये रन करके देंगे। संजू सैमसन बैकअप विकेट कीपर के तौर पर होंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो आप संजू सैमसन से ओपन करा सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। आप एक ओपनर को ड्रॉप करके संजू से आप ओपन करा लो, तो फिर आपके पास में मिडिल ऑर्डर में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने का आपके पास में एक जगह बन जाएगी। तो इसीलिए संजू सैमसन केएल राहुल को विकेट कीपर के तौर पर लिया जा रहा है, क्योंकि एक ओपनर है, हालांकि ओपनर दोनों हैं, लेकिन एक मध्य क्रम में भी खेलने के लिए तैयार है, दैट इज केएल राहुल। अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स पर। 3 ऑलराउंडर यहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं, उसमें हार्दिक पांड्या नंबर 1, अक्षर पटेल नंबर 2 और वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3। ये 3 ऑलराउंडर्स हैं। वॉशिंगटन सुंदर इसलिए क्योंकि आपके मैचेस जो हैं वो यूएई में हैं, एक्स्ट्रा स्पिनर आप लेकर के जाएंगे, वॉशिश सुंदर आपके लिए जरूर खेलेंगे, अक्षर पटेल भी आपके पास में स्पिनर हो जाएंगे। तेज गेंदबाजों पर चर्चा करते हैं, मतलब गेंदबाज मतलब स्पिनर और तेज गेंदबाज पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर जसप्रीत बुमराह का होना बिल्कुल तय है 100%, अर्शदीप सिंह का होना बिल्कुल तय है, कुलदीप यादव वरुण चक्रवर्ती का भी होना बिल्कुल तय है, लेकिन या तो प्रसिद्ध कृष्णा या हर्षित राणा में से कोई एक आपको खेलते हुए नजर आएगा। मैं प्रसिद्ध कृष्णा के साथ में जाना चाहूंगा, और ये 15 नाम मेरे को लगता है कि शायद भारतीय टीम के लिए एशिया कप में खेलते हुए नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती गेंदबाज के तौर पर, है कि नहीं। मैं आपको ओवरऑल फिर से बता देता हूं। बैट्समैन के तौर पर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, ये 5 बैट्समैन हो गए आपके पास में। 2 विकेट कीपर में संजू सैमसन, केएल राहुल, ईशान मिसिंग है, ठीक है, संजू सैमसन और केएल राहुल हो गए। देन आपके पास में ऑलराउंडर पर हार्दिक पांड्या हो गए, अक्षर पटेल हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए। इसके अलावा गेंदबाज में आपके पास में जसप्रीत बुमराह हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, कुलदीप यादव हो गए और वरुण चक्रवर्ती हो गए। यहां पर एक बड़ा नाम मिसिंग है, दैट इज अभिषेक शर्मा और ईशान किशन भी। अभिषेक शर्मा इसलिए क्योंकि या तो आप जायसवाल के साथ में जाओगे, शुभमन गिल के साथ में जाओगे, या अभिषेक शर्मा के साथ में जाओगे। मध्य क्रम में आपके पास में अय्यर की भी वापसी हो रही है, साथ में आपके तिलक वर्मा भी हैं। तो आप मध्यक्रम के बल्लेबाज को काट करके एक एक्स्ट्रा ओपनर लेकर के नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि विकेट कीपर भी आपका एक ओपनर है। तो पोजीशन को आपको देखते हुए, इसका मतलब यह नहीं है कि अभिषेक शर्मा जो है वो खराब प्लेयर हो गए, लेकिन प्लेयर इतने सारे हैं, आपको पिक 15 को करना है। उसी बेस पर अभिषेक शर्मा को इस समय मेरे ख्याल से इंतजार करना पड़ेगा एशिया कप में। मुझे लगता है कि यही आपकी बेस्ट 15 है, जो कि नाम ऑलमोस्ट मान करके चलें कि तय हो जाएगी, इन पर मुहर लगेगा, और यही प्लेयर्स आपको एशिया कप में खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी आप लोग भी अपने हिसाब से जरूर कह सकते हैं कि आपके हिसाब से वो कौन से 15 नाम होंगे। कभी प्लेइंग 11 पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ।